एक आरोप और पूरी जिंदगी बर्बाद। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक ऐसी संस्था जिसका काम था कॉलेजों में शिक्षा का स्तर बेहतर करना। लेकिन जनवरी 2026 में यूजीसी एक ऐसा नियम लाती है जो शिक्षा से ज़्यादा डर पैदा करता है। इस नियम के तहत कॉलेजों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग कमेटी बनाई जाएगी। कागज पर लिखा है इक्विटी, सोशल जस्टिस, प्रोटेक्शन। शब्द बहुत सुंदर हैं, लेकिन सवाल ये है कि न्याय किसके लिए? सोचो, एक बच्चा है जो एक छोटे से गांव से आया है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है अपने उज्जवल भविष्य के लिए। माँ बाप दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके अपने बच्चे के लिए पैसा कमाते हैं ताकि उसका भविष्य अच्छा बना सकें। उस बच्चे का सपना बड़ा है। वो कहता है, माँ, एक दिन मैं तुम्हें आराम की जिंदगी दूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके लिए सब कुछ नया होता है, नई दुनिया, नए दोस्त और नई उम्मीद। लेकिन उसी कॉलेज में एक ऐसा नियम है जो उससे बोलने तक का हक छीन लेता है। अगर वो बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो वो डरता है किसी से बहस करने से, किसी से तू बोलने से, किसी गलत इल्जाम से, क्योंकि अब अगर उस पर शिकायत हुई तो पहले सजा होगी, बाद में जांच, और अगर शिकायत झूठी निकली तो भी उस शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही डर है। हमारा संविधान कहता है राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14, बराबरी का अधिकार। तो सवाल सीधा है, अगर एक बच्चा डर के कारण बोल भी नहीं सकता तो बराबरी कहाँ है? अगर एक कैटेगरी बोल सकती है और दूसरी चुप रहने पर मजबूर है तो इक्वालिटी किसे मिली? और अब सबसे हैरानी की बात सुनो, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, गृह मंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं, देश की राष्ट्रपति एससी समाज से। भारत के सबसे ऊंचे पदों में आज वही लोग बैठे हुए हैं जिनके नाम पे ये कानून लाया जा रहा है। फिर भी ये कहानी चलाई जाती है कि ये समाज दबा हुआ है। अगर सत्ता तुम्हारे हाथ में है तो फिर ये कानून किसके खिलाफ है? कॉलेज वो जगह होती है जहाँ दोस्ती बनती है, जहाँ सोच विकसित होती है, जहाँ देश का भविष्य बनता है। लेकिन इस कानून के बाद जनरल कैटेगरी का बच्चा ओबीसी से बात करने में डरता है, एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे से बात करने में डरता है। धीरे धीरे कॉलेज ज्ञान का नहीं, जाति में बांटने का अड्डा बन जाता है। जब किसी बच्चे को बार बार डराया जाए, उसको अपमानित किया जाए और उसका भविष्य एक झूठे आरोप से खत्म हो जाए, तो सवाल उठता है, क्या वही बच्चा आगे चलकर गलत रास्ते पर नहीं जाएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब सिस्टम इंसाफ नहीं देता तो कुछ लोग बिश्नोई बन जाते हैं और कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं। और फिर समाज कहता है कि ये कैसे बन गया ऐसा, लेकिन कोई नहीं पूछता हमने उसके साथ क्या किया। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और समाज को बांटते हैं। आज जाति, कल कुछ और। देश का भविष्य उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन जो टूटता है वो एक बच्चा है, एक परिवार है, एक सपना है। ये वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो एक तरफा कानून के खिलाफ है। अगर कानून सिर्फ एक पक्ष को ताकत दे और दूसरे को डर, तो वो कानून संविधान के खिलाफ है। हमारा भारत विश्वगुरु बने, ये सपना है, लेकिन ऐसे कानून के साथ भारत बचेगा भी या नहीं? मैं ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो भी बनाता हूँ ताकि लोग सिर्फ मोटिवेट ना हो, बल्कि समझें कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारा भविष्य किस दिशा की ओर जा रहा है और हमारा देश आगे कहाँ खड़ा होगा। इसलिए सोचो, समझो, सवाल करो, लेकिन अंधे मत बनो। जय हिंद, जय भारत।